दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूं, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि देखो सेकेंड राउंड का रिजल्ट आने वाला है कल। तो उसके रिलेटेड मैं सारी कुछ बताने वाला हूं कि सीसीएमटी में क्या कर सकते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। और उससे पहले ये बोलूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आपको यहाँ पे हर एक कोई अपडेट मिलेगी, चाहे आपको कोप के रिलेटेड या आपको सीसीएमटी के रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग। अब एक्चुअली आ जाते हैं आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से लोग एलिजिबल है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि देखो यहाँ पे कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और ना ही कोई चॉइस फिलिंग होगी इस राउंड में। ओके, ये चीज़ें याद रखना है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और कौन कौन से लोग एलिजिबल है, देखो टाइप 1 में आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु आर नॉट अलॉटेड एनी सीट। अगर जो भी रजिस्टर्ड है पहले राउंड से पहले जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ, अगर उनको सीट अलॉटेड नहीं है तो वो ऑलरेडी क्या है, एलिजिबल है। इट मीन्स बोल सकते हैं जिनको भी फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली वो डायरेक्टली एलिजिबल है सेकेंड राउंड में। सेकेंड बात, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट इन प्रीवियस राउंड एंड डिपॉजिट सीट एक्सेप्टेंस बट देयर अलॉटेड सीट वर कैंसिल। देखो दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर आपको पहले राउंड में क्या हुआ था, अलॉट हुआ था सीटें, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या हो गया, फेल होने की वजह से आप नहीं मतलब एलिजिबल हो सके, यानी आप वहाँ पे ऑलरेडी क्या हो गए, बाहर हो गए। तो आप यहाँ पे स्टिल एलिजिबल हैं सेकेंड राउंड में, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉन फुलफिलमेंट था फर्स्ट राउंड में, स्टिल यू आर एलिजिबल इन सेकेंड राउंड में। इसका मतलब ये हुआ, देखो कैंसिल होने के बावजूद भी आप एलिजिबल हैं इन केस ऑफ सेकेंड राउंड में। डॉक्यूमेंट केवल, ऐसा नहीं है कि आपने फीस एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं जमा किया और आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। केवल आपका अगर आपने फ़ी एक्सेप्टेंस फ़ी अपने पे किए लेकिन आपका डॉक्यूमेंट क्या हुआ, एक्चुअली वो फुलफिलमेंट नहीं था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी लोगों का डॉक्यूमेंट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो वो स्टिल एलिजिबल है इन सेकेंड राउंड में। आ जाते हैं टाइप थर्ड में। देखो, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट इन प्रीवियस राउंड डिपॉजिटेड सीट एक्सेप्टेंस फी specified float slide in their willingness and got their document verified online successfully. However, candidate with willingness and free will be proceed only the category upgradation without changing the seat allotment. देखो यहाँ पे साफ साफ ये बोल रखा है कि आपने जैसे आपको कोई भी सीट अलॉट की गई पहले राउंड में, अगर आपने कुछ फ्लोट या स्लॉट किया तो ऑलरेडी यू आर एलिजिबल, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आप यहाँ पे क्या फिर से आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्लोट हुआ तो अगेन अगर आप फ्लोट करना चाहते हैं तो फ्लोट कर सकते हैं। अगर आपको स्लाइड करना है अगेन तो आप यहाँ पे स्लाइड अगेन कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो ऑटोमेटिक वो स्लाइड ही रहेगा, याद रखना। इसलिए मैं बोलूँ आपको अगर फ्रीज करना है इस राउंड में तो यू हैव टू फ्रीज है। अगर आपने पिछले राउंड में स्लाइड किया तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक स्लाइड ही रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली यानी मैनुअली यू हैव टू फ्रीज। अब देखो फोर्थ पॉइंट में, registered candidate who were allotted seat in previous round deposited seat acceptance fee got document verified online successful have exercise। तो देखो यहाँ पे साफ साफ बोला कि अगर आपने पहले राउंड में आपको सीट अलॉट की गई, अपने सारा डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गया, अगर आपने फ्लोट या कुछ भी किया, अगर आप यहाँ पे सरेंडर करना चाहते हो तो आप सरेंडर भी कर सकते हैं, यानी आप फ्रिज कर सकते हैं। और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अगले राउंड में तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। आपको केवल क्या करना है, फ्लोट या स्लाइड करना पड़ेगा, ऑलरेडी यू आर गो फॉर नेक्स्ट राउंड। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगेन यू हैव टू वेरीफाइड डॉक्यूमेंट प्रीवियसली या अगेन। सिंपली याद रखना कि यहाँ पे जो भी नए कैंडिडेट अगर जिनको भी सेकेंड राउंड में पहली बार अलॉट होगा उनको अगेन आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा। जिनको ऑलरेडी पहले राउंड में अलॉट हुआ और उन्होंने डायरेक्ट वेरीफाई, उनका सारे सब कुछ वेरीफाइड है, उनको दोबारा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आपको केवल 3 ही ऑप्शन आएगा, आपको आएगा स्लाइड, फ्रीज और क्या बोलते हैं सरेंडर। जो भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास केवल 2 ही 3 ऑप्शन रहेगा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई लिंक उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जो भी सेकेंड राउंड में डायरेक्टली अलॉट किया जाएगा, यानी जिनको पहले राउंड में मिल चुका हो उनको फिर से सेकेंड राउंड में अलॉट किया जाएगा, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। और जिनको पहली बार अलॉट किया जाएगा उनको फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। ये चीज़ें हो गई ना। अब देखो यहाँ पे सिंपली ये तो हो गया, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं ना, फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन आएगा, सरेंडर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप जा सकते हैं। फ्लोट में तो ऑलरेडी बोल देना कि अगर जो भी आपका चॉइस फिलिंग आप अपग्रेड कराना चाहते हो, अपग्रेड यानी आपका अगर 10 है, आप 10 से अगर 5 जाना चाहते हो तो फ्लोट कर देना। स्लाइड का मतलब ये हो कि आप एक ही इंस्टीट्यूट में अगेन अगर आप अच्छा अपग्रेड करना चाहते हैं एक ही इंस्टीट्यूट में तो आप स्लाइड कर देना।
और सरेंडर अगर आपको कोई अगर फर्दर आपको कुछ भी नहीं मिला, अगेन आपका अगर पहले राउंड में जो भी चीज़ें थी अगेन सेकेंड राउंड में आपको मिला, अगर आप फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते हो पार्टिसिपेट भी कर सकते, सरेंडर या फ्रिज जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हैं। फ्रिज में आपको कोई भी, अगर आपने फ्रिज ऑलरेडी कर चुके हैं तो यहाँ पे कोई भी दोबारा से आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, आप अगर पहले राउंड में आप ऑलरेडी कर चुके। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ द सीट अलॉटेड इन बेटर प्रेफर चॉइस कैंडिडेट हु हैव स्पेसिफाइड विलिंगनेस फ्लोट स्लाइड प्रीवियस देन क्लेम टू सीट अलॉटमेंट, ना बोला ना, जिन्होंने फ्लोट स्लाइड किया था यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं, आप यहाँ पे फ्रिज कर सकते हो, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं आप, अगेन आप फ्लोट एंड स्लाइड अगेन भी कर सकते हैं। द अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी पब्लिश ऑन द CCMT में, और आप यहाँ पे आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो भी प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं लॉगिन करके, कोई हॉट कॉपी आपको यहाँ पे नहीं भेजी जाएगी। दूसरा पॉइंट, पेमेंट, अगर जिनको पहली बार अलॉट होगा यू हैव टू पे फीस एक्सेप्टेंस फी, यानी सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना पड़ेगा। जो जिनको पहले से ही अलॉट हो चुका पहले राउंड में, उन्होंने अगर पे कर चुका तो उनको दोबारा पे करने की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग केवल उन्हीं लोगों को होगा जिनको पहली बार अलॉट हुआ, जिनको ऑलरेडी अलॉट हो चुका है पहले राउंड में, ऑलरेडी उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, उनको ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन सबमिशन, ना बोला ना, जिनको अगर पहले राउंड में अलॉट हो चुका है अगेन वो करना चाहते हैं फ्लोट सेलेक्ट अगेन तो कर सकते हैं। अगर जो सेकेंड राउंड में जिनको अलॉट होगा डायरेक्टली वो भी कर सकते हैं, अगर वो करना चाहते हैं। अगर उनको फ्रिज करना फ्रिज कर सकते हैं, फ्लोट करना चाहते तो फ्लोट कर सकते हैं, स्लाइड करना चाहते तो स्लाइड कर सकते हैं। और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगेन जिनका वेरीफाई हो चुका उनको ज़रूरत नहीं है अगेन वेरीफाई करने के लिए। जिनको पहली बार अलॉट होगा अगेन उनको यू हैव टू वेरीफाई अगेन। अगर विलिंगनेस चेंज करना है, अगर आप छोड़ना चाहते जो भी करना चाहते आप छोड़ भी सकते हैं, आप बाहर अगर छोड़ेंगे तो बाहर हो जाएंगे। ये था सेकेंड राउंड का, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ें सेकेंड राउंड में आने वाली तो ये सब चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए आपको करना क्या है। जस्ट मैं इसलिए आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं यही बोलूँगा कि जिनको भी पहले राउंड में अलॉट नहीं हो तो प्लीज़ आप केवल क्या करना पड़ेगा आपको, आप जस्ट पेशेंस रखो। और जो भी लोगों को पहली बार अलॉट हो चुका है, ये नहीं आपको पहले राउंड में अलॉट हो चुका है, अगर आप करना चाहते हैं अगेन फ्लोट स्लाइड एंड जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हैं अगेन। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको यहाँ पे फ्रिज करना ही पड़ेगा। जिनको पहली बार अलॉट होगा आपको यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा, सारी चीज़ आपको फिर से करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ें होगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनको भी पहली बार अलॉट होगा जस्ट आप सारी डॉक्यूमेंट बिल प्रिपेयर कर लो अभी से ही, क्योंकि कल आने वाला, तो इसलिए मैं पहले से आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि आपको ये बोलोगे कि मेरे को सेकेंड राउंड में फ्लोट करना है तो क्या मैं फिर से क्या फ्लोट कर दूँ और मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप फ्लोट भी करोगे ना सेकेंड राउंड में, अगर आपको पहली बार अलॉट हो रहा और फ्लोट आउट स्लाइड भी करना चाहोगे तो सबसे पहले आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद सारी चीज़ें होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि आप, होता ना कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे को अगले राउंड में फ्रिज करना है तो मैं क्यों अभी पे क्यों करूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहले से ही पे करना पड़ जाए, आपको फ्लोट करना हो जाए आपको स्लाइड करना, सारी चीज़ें। इसलिए बोल रहा हूँ कि जस्ट आप पहले से ही सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लो। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक्स।